अब हम अपना अगला टॉपिक देखते हैं। सर्किट। अब वैद्युत परिपथ होता क्या है? तो यहां पर हम परिभाषा लिख लेते हैं वैद्युत परिपथ की। है वैद्युत परिपथ। तो वैद्युत परिपथ की परिभाषा है वैद्युत धारा के यानी कि आई का सतत का मतलब हुआ कंटिन्यूअसली, मतलब लगातार। अब ये नहीं कि वैद्युत धारा पहले बही फिर उसके बाद रुक गई, फिर बही फिर रुक गई, इस तरीके से नहीं, लगातार विद्युत धारा चलनी चाहिए। तो वैद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को वैद्युत परिपथ कहते हैं। अब वैद्युत परिपथ को हम समझेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से, लेकिन इसके लिए एक और हेडिंग की आवश्यकता है जिसको हम अच्छे से जान लेंगे तो हमारे लिए और अच्छा होगा। तो वैद्युत परिपथ से संबंधित कुछ प्रमुख संकेत दिया हो और उसमें इस प्रकार का संकेत आ जाए जो हम बता रहे हैं, तो उसको हम उस तरीके से समझेंगे, याद करके रखेंगे, हाँ ये क्या है, ये क्या है। तो सबसे पहला है सेल। अगर विद्युत परिपथ में सेल आता है तो सेल का जो चित्र होता है कुछ इस प्रकार से रहेगा। सबसे पहले बड़ा लाइन रहेगा और एक छोटा लाइन रहेगा, इधर से एक पाई और इधर से पाई रहेगा। बड़े वाले के बगल में हम प्लस लिखते हैं, छोटे वाले के बगल में माइनस लिखते हैं। तो इस प्रकार का अगर कहीं पर भी संकेत आता है तो यह सेल को प्रदर्शित करता है। सेल में जो बड़ा वाला है इसको प्लस टर्मिनल बोलते हैं, यानी कि धन टर्मिनल, और जो छोटा वाला होता है उसको रेड टर्मिनल यानी कि माइनस टर्मिनल हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो सेल में अगर इस प्रकार का संकेत आता है किसी वैद्युत परिपथ में तो किसका संकेत होगा? सेल का। अब दूसरा संकेत है बैटरी। तो बैटरी का संकेत क्या होता है? अब बैटरी और सेल में अंतर क्या होता है? तो यहां पर हम देख लेते हैं, एक होता है बैटरी और दूसरा होता है सेल। अगर हम सेल और बैटरी में अंतर जानना चाहते हैं तो सेल जो होता है, सेलों का अगर हम समूह ले ले तो वही बैटरी होता है। यानी कि सेलों को कम से कम 2 या 2 से अधिक सेल को अगर हम आपस में जोड़ देते हैं तो हमारा क्या तैयार हो जाएगा? बैटरी। यानी कि बैटरी ज्यादा शक्तिशाली होता है सेल की अपेक्षा, क्योंकि सेलों से ही बन करके बैटरी तैयार होती है। तो बैटरी, अब हमको पता चल गया कि बैटरी इसको किसको बोलते हैं? सेलों के समूह को। तो हम क्या करेंगे? ऐसे ही एक प्लस एक माइनस, ठीक है, फिर एक प्लस फिर एक माइनस, फिर एक प्लस फिर एक माइनस, इस तरीके से लेंगे। तो यहां पर जो मिला इसके सबसे किनारे वाले पे प्लस और लास्ट वाले पे माइनस ऐसे लगा देते हैं, सब पे लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये जो मिला, ये जो संकेत मिला, इसको बोलते हैं बैटरी। तो हमने सेल और बैटरी में अंतर भी जान लिया, और अगर किसी वैद्युत परिपथ में इस प्रकार का संकेत आएगा तो उसको बोलेंगे सेल, और इस प्रकार का संकेत आएगा तो उसको बोलेंगे बैटरी। अब हम तीसरा देखते हैं। तीसरा है हमारा खुली कुंजी। खुली कुंजी, चाहे खुली कुंजी बोले चाहे खुला परिपथ बोले, खुला परिपथ, 2 नाम से जाना जाता है इसको, चाहे खुली कुंजी बोले चाहे खुला परिपथ बोले। तो अगर खुला परिपथ रहेगा या खुली कुंजी रहेगी तो इसको 2 प्रकार से हम प्रदर्शित करते हैं। ऐसे कोष्टक की तरह बना करके उसके साइड से और इसके साइड से हम इस तरीके से लाइन खींच देते हैं। तो ये जो संकेत होता है यह खुली कुंजी को प्रदर्शित करता है। या इसी संकेत को एक प्रकार से और प्रदर्शित किया जाता है, ऐसे रहेगा, ऐसे कर दिया जाएगा, उसके बाद इस तरीके से, ठीक है। इसको उठा करके रखेंगे, ये वाला लाइन ऐसे उठा करके रखेंगे। अगर इस लाइन को हम ऐसे इस पर ऐसे सटा देते हैं, ठीक है, तो वो बंद कुंजी हो जाएगी या बंद परिपथ हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चाहे ये वाला है चाहे ये वाला है, हाई स्कूल में तो अधिकतर में यही देखने को मिलेगा, लेकिन इंटर में ऐसा भी आता है। तो हमारा खुली कुंजी के लिए हुआ। अब चौथा संकेत है हमारा, चौथा क्या है?
खुली कुंजी हो गई। अब बंद कुंजी, बंद कुंजी, बंद कुंजी के लिए क्या होता है संकेत? बंद कुंजी बोले या बंद परिपथ बोले? बंद परिपथ। तो बंद कुंजी सेम टू सेम ऐसे ही होता है, लेकिन इसके बीच में क्या होता है, हम बिंदी लगा देते हैं, यानी कि एक पॉइंट दे देते हैं, जिसकी वजह से ये पता चलता है कि कुंजी क्या है, बंद है या बंद परिपथ है। अब इसी चीज को या करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी दिखा सकते हैं, इस तरीके से रहेगा, ऐसे जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कुंजी है और इस तरीके से हमारा बंद है। ठीक है, ये तो हमारा हो गया बंद कुंजी। अब यहां पर हो गया खुली कुंजी और बंद कुंजी। अब हम देखते हैं वैद्युत बल्ब का कैसे होता है। तो वैद्युत बल्ब का संकेत, तो वैद्युत बल्ब का अगर संकेत दिया रहेगा कहीं तो ऐसे रहेगा, और उसको ऐसे से घुमा करके, 2 बार घुमा करके ऐसे आएगा, फिर ऐसे हो जाएगा। या इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरीके से, इसे बल्ब। अधिकतर में ये यूज किया जाता है, ये बहुत कम यूज किया जाता है, तो बल्ब का संकेत हम ऐसे यूज करेंगे। तो हमारा हो गया वैद्युत बल्ब का संकेत। अब हम तार की संधि को कैसे दिखाते हैं? संधि, तार संधि, तो लिख लेते हैं तार संधि। संधि का मतलब होता है योग, जोड़, यानी कि जब 2 या 2 से अधिक तार आपस में जुड़े हो तो उसको हम कैसे दिखाते हैं? तो हम तार संधि को इस तरीके से दिखाते हैं। ये हमारा है तार संधि को प्रदर्शित कर रहा है। तो अब इसको मिटाते हैं, फिर हम आगे बताते हैं। अब हमने तार संधि को देख लिया। अब अगला है 7वां नंबर, बिना तार संधि। बिना संधि का तार, हम इसको देख लेते हैं। बिना संधि का तार क्या होते हैं? ऐसे दिया रहेगा, अब इसमें क्या आएगा, ऐसे आएगा और इस तरीके से घूम करके इस तरीके से आ जाएगा। तो इस प्रकार का अगर कहीं आता है तो यानी कि वो तार जुड़ा हुआ नहीं है, बिना संधि का है, मतलब दूर दूर तार गए हुए हैं, ऐसे ऐसे गए हुए हैं। ठीक है, संधि मतलब ऐसे जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, और बिना संधि का तार मतलब दूर दूर से है, जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, उसके बाद 8वां नंबर पे आता है हमारा बिना संधि का तार हो गया। अब हम क्या देखते हैं, प्रतिरोध को देख लेते हैं। इतना हो गया, अब प्रतिरोध देख लेते हैं। अगर किसी परिपथ में प्रतिरोध आएगा तो प्रतिरोध का संकेत होता है इस तरीके से, किसको बोलते हैं, प्रतिरोध। प्रतिरोध को हमेशा हम आर से डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से। तो ये हो गया हमारा प्रतिरोध। अब हम इसके बाद आता है एक और संकेत, 9वां, एक और संकेत आता है प्रतिवर्ती प्रतिरोध का, सॉरी परिवर्ती, परिवर्ती प्रतिरोध, परिवर्ती प्रतिरोध। और परिवर्ती प्रतिरोध को कैसे दर्शाते हैं? तो परिवर्ती प्रतिरोध में ऐसे ही प्रतिरोध की तरह ही बनाते हैं, ऐसे बना करके एक तीर ऐसे लगा देते हैं। इसका मतलब क्या है, प्रतिरोध बदल रहे हैं, प्रतिरोध बदल रहे हैं। ठीक है, लास्ट 10वां, इसके बाद धारा मापी, सॉरी 2 है, धारा मापी और विभव मापी। तो धारा मापी देख लेते हैं। धारा मापी, धारा मापी जिसको हम अमीटर बोलते हैं, अमीटर। और अमीटर धारा मापी का संकेत क्या होता है, ऐसे गोला बना के उसके अंदर ए लिखेंगे, ऐसे पाई खींचेंगे, ऐसे पाई खींचेंगे, इधर प्लस रहेगा, इधर माइनस रहेगा। यह है ए मीटर का संकेत। ऐसे ही लास्ट है विभव मापी, विभव मापी। विभव मापी यानी कि
विभव मापी किसको बोलते हैं? वोल्ट मीटर को, वोल्ट मीटर। तो विभव मापी चाहे कहें चाहे वोल्ट मीटर कहें, और वोल्ट मीटर का संकेत होता है इस तरीके से, इसमें V लिख देंगे इस तरीके से, इधर प्लस इधर माइनस। तो इस प्रकार के जो संकेत होते हैं हमारे विद्युत परिपथ में आते हैं। तो विद्युत परिपथ हम बनाते हैं। विद्युत परिपथ क्या होता है? विद्युत धारा का सतत तथा बंद पथ को हम क्या बोलते हैं? विद्युत परिपथ। तो बंद पथ होना चाहिए। तो सबसे पहले कोई भी विद्युत परिपथ हो, विद्युत धारा प्रवाहित कैसे होती है? विद्युत धारा बहने के लिए या विद्युत धारा के चलने के लिए बैटरी या सेल की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हम क्या ले लेंगे? सेल और बैटरी। तो कोई भी विद्युत परिपथ हो उसमें सेल या बैटरी जरूर से जरूर होगा, ठीक है। तो हमने सेल या बैटरी ले लिया। अब इसका इधर प्लस लिखेंगे, इधर माइनस। तो हमने क्या लिया? या सेल या बैटरी में से कोई एक लेंगे, क्योंकि धारा का प्रवाह करना है। अब धारा हमेशा किधर से बहती है? हम जानते हैं कि जो धारा होती है वो प्लस सिरे से बहती है। तो इस तरीके से हमारा बंद पथ है। अब हम क्या करेंगे? अब इस तरीके से आए। अब यहां पर मान लेते हैं कुंजी लगा देते हैं। यहां पर क्या लगा देते हैं? कुंजी। या फिर यहां पर न करके हम यहां पर कुंजी लगा देते हैं। तो यहां पर कुंजी है, ठीक है। और इस कुंजी को हम बंद कर देते हैं, तभी तो धारा आगे बहेगी। तो एक हमारा क्या है? कुंजी है, हम जानते हैं। और यह सेल है। सेल लग गया, कुंजी लग गई। अब धारा इस तरीके से बह करके इसमें जाएगी। अब कुंजी अगर खोल देंगे तो धारा बंद हो जाएगी, और अगर कुंजी बंद कर देंगे तो धारा प्रवाहित होगी। अब कुंजी लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। तो कुंजी का जरूरी नहीं है, लेकिन सेल अति आवश्यक है। तो सेल हो गया, कुंजी हो गई। अब हम ये देखते हैं कि सेल में धारा प्रवाहित हो रही नहीं, उसके लिए क्या करते हैं? बल्ब लगा देते हैं। चलिए, तो हमने एक बल्ब लगा दिया। ये क्या है? बल्ब है। चाहे तो बल्ब को लगाए, चाहे तो न लगाए। अब जब बल्ब धारा ऐसे बहेगी तो ये क्या होगा? इस तरीके से हमारा बल्ब जलने लगेगा। अब बल्ब हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो संधि का तार, बिना संधि का तार, ये जरूरी नहीं है। प्रतिरोध, अब हम प्रतिरोध लगा देते हैं। अब प्रतिरोध क्यों लगा रहे हैं? तो अभी हमने बताया कि विद्युत धारा का जब मापन करते हैं तो ए मीटर से पहले हम क्या करते हैं? प्रतिरोध का प्रयोग करते हैं, किसी उचित प्रतिरोध का। तो हमने प्रतिरोध लगा दिया। अब हम क्या करेंगे? एक ए मीटर लगा देते हैं। ए मीटर क्या करता है? विद्युत धारा का मापन करता है। तो प्लस सीधा प्लस से जोड़ते हैं, तो यहाँ पर प्लस रहेगा और दूसरा वाला क्या रहेगा? माइनस। तो हमारा हमने ए मीटर लगा दिया। अब ए मीटर के साथ प्रतिरोध हो गया, धारामापी ये हो गया। अब ए मीटर लगाया। ऐसे अगर वोल्ट मीटर लगाएंगे तो वोल्ट मीटर कैसे लगाएंगे? एक ऐसे लाइन खींच के ऊपर लगा करके तब उसमें हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। जैसे एक एग्जांपल के लिए बता देता हूँ। ऐसे जैसे मान लीजिए इस तरीके से तार गया है, तो इसमें हम क्या करेंगे? इस तरीके से उठाएंगे, यहाँ पर ऐसे जोड़ेंगे, उसके बाद ऐसे जोड़ेंगे, क्योंकि समांतर क्रम में उसको जोड़ते हैं। तो वोल्ट मीटर को हम अभी आगे पढ़ना है, उसको नहीं पढ़े इसलिए क्या करते हैं? उसको नहीं बताते हैं, केवल ए मीटर लेते हैं। अब इसको हम इस तरीके से लेकर के इसे जाकर के बंद कर देते हैं। तो ये हमारा जो मिला, अब जो तैयार हुआ बनके, इसको बोलते हैं विद्युत परिपथ। तो ये हमारा है विद्युत परिपथ। तो किसी भी विद्युत परिपथ में सेल 100% होगा। सेल के अलावा कुंजी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बल्ब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, प्रतिरोध हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, एमीटर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इस तरीके का हमारा जो संरचना मिलती है उसको क्या बोलते हैं? विद्युत परिपथ करते हैं। तो ये हो गया हमारा विद्युत धारा का सब पार्ट समाप्त। अब हम देखेंगे क्या? विभव और विभव।